राजधानी शिमला का मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी अपनी बर्फ और घुड़सवारी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन अब यहां घुड़सवारी करने वाले सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। शिमला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी इन दिनों चर्चा में है। एनजीटी ने ये आदेश दिया है कि यहाँ हर रोज सिर्फ 293 घोड़े ही चल सकेंगे। अधिकरण ने कहा है कि अनियंत्रित घुड़सवारी से जंगलों में जल और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है और इलाके का पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि अब कुफरी में 2232 से ज्यादा सैलानी प्रतिदिन नहीं आने चाहिए। इन नए नियमों ने यहाँ के घोड़ा संचालकों की नींद उड़ा दी है। इस फैसले को लेकर घोड़ा संचालकों ने अपनी दलीलें रखी है और मसला सीधे तौर पर रोजगार से भी जुड़ा हुआ है और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर साफ सफाई के लिए शुल्क भी दिया जाता है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यहाँ से ये निकल कर आ रही है, ये लोग कह रहे हैं कि इस मामले में अब राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कुफरी में लगभग 800 घोड़े हैं और करीब 1200 लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर निर्भर है। एनजीटी के आदेश के बाद अब इन लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। करीब 2 दशकों से घुड़सवारी का काम कर रहे केदार कंवर कहते हैं कि उन्होंने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है, लेकिन राज्य सरकार को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। कंवर का कहना है कि ये फैसला सैकड़ों परिवारों को बेरोजगार कर देगा अगर तुरंत समाधान नहीं निकाला गया। एनजीटी का जो आदेश आया उससे हमारे को बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारे पास यहाँ पे लगभग 700 से 800 घोड़ा है सर। तो एनजीटी का दावा है कि वो 293 घोड़े चले, जो इतने जो बाकी परिवार है वो कहाँ जाएंगे सर। एक इंसान बड़ी मुश्किल से एक घोड़ा खरीदता है, खर्चा उस पर बहुत है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। हाँ जी, सरकार लड़ाई लड़े। हाँ जी सर, एक घोड़े का खरीदने का खर्चा है 50 से 60 हज़ार के बीच है। हाँ जी, फिर खर्चा रोज का आप समझो, दाना चना खिलाना, घास, लगभग कम से कम 300 रुपये का खर्चा पर डे का है सर। यहाँ है कम से 1000 से 1200 के बीच के परिवारों का रोजगार है, जो घोड़ा मालिक भी और घोड़े चलाने वाले भी उसमें शामिल हैं। कई घोड़ा संचालकों का मानना है कि इस फैसले के पीछे कुछ बाहरी दबाव काम कर रहे हैं। महेंद्र शर्मा जो सालों से इस व्यवसाय से जुड़े हैं, वो कहते हैं कि उनका पूरा परिवार इसी पर निर्भर है। वहीं विनोद शर्मा इस फैसले से परेशान है और कहते हैं कि अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल परिवार का गुजारा है। इसलिए तो बहुत कम है, इसलिए तो सीजन टाइम में तो कमी पड़ जाती है। आजकल पूरे नहीं होते घोड़े, कहाँ से होना है। 200 हमारी भी रोजी रोटी है। हाँ, इसी चलता हमारा करीब घर का परिवार खर्चा वगैरह से चलता है, इसी यहाँ से ही सब कुछ। कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ के रहने वाला स्टेया पंचायत के। अच्छा, हाँ जी लोकल से। कहाँ हुआ पर्यावरण को नुकसान तो और जगह है, पर्यावरण होटल वगैरह का पर्यावरण, इससे क्या होना रोज है, ऐसा थोड़ी है। घोड़े से क्या होना पर्यावरण है। तो साजिश से बड़े बड़े लोगों की क्या। आपको लग रहा है कि बड़े लोगों नहीं बड़ी? हाँ जी। किसकी साजिश लग रही है? लग क्या बोल किस सकते हैं, पर ऐसा है बड़े बड़े पूंजीपतियों की इसमें हाथ है। नहीं तो क्या आज तक नहीं चलते थे। पर्यावरण अभी चल रहा है तो क्या बहुत सालों से बर्फ ज़्यादातर तो डैम की मार है, नहीं तो जो ताता पानी में डैम बना उसकी मार है ज़्यादातर। इससे घोड़े की लीड से क्या पर्यावरण का फर्क है भाई साहब। वही जो नीचे से डैम बना है, जो नीचे क्या बोलते ताता पानी में, उसका फर्क है। पर्यावरण जिससे क्लाइमेट ही नहीं बनता। मैं घोड़े का कारोबार करता हूँ जी। अच्छा, कितने घोड़े हैं आपके? मेरे पास 2 घोड़े हैं जी। कितना समय हो गया यहाँ पर घोड़ा चलाने? मेरे को 20-22 साल हो गया है सर घोड़े चलाते हुए। तो आपके परिवार की रोजी किससे चलती है? यही है, कुछ और भी है? यही है सर, यहीं से हमारा घर का चूल्हा चलता है। बाबू जी रोजी रोटी जो यही है हमारी। अब जो एनजीटी के नए आदेश आए हैं, क्या कहेंगे? क्या कह सकते सर इसके बारे में, तो अब जो भी होगा अब गवर्नमेंट ही तय करेगी सर। अब हम क्या बोल सकते, हम तो गरीब आदमी। अगर सभी घोड़े रजिस्टर्ड ना हो तो क्या किया जा सकता है? कहीं नई साइट पर भेजा जा सकता है? नहीं, नई साइट तो सर अब यही जो फॉरेस्ट वगैरह इनको ही कुछ करना पड़ेगा सर डिसाइड। अब हम तो क्या कह सकते इसके बारे में जी। कोई अलग से ट्रैक बनाए, कोई इस तरह की सुविधा करे। हाँ, जो बाकी यहाँ तो हर मंथली हम तो जो है सफाई शुल्क भी देते हैं फॉरेस्ट को जी। अच्छा, कितना देते हैं?
ये सर 75 रुपीज़ पर हॉर्स के हिसाब से देते सर पर मंथली। कुफरी घूमने आए सैलानियों की राय इस पूरे मामले पर बटी हुई है। कुछ लोग एनजीटी के फैसले का समर्थन करते हैं तो कुछ घोड़ा संचालकों के पक्ष में खड़े दिखे। एक सैलानी ने कहा कि हम हर साल कुफरी आते हैं, घुड़सवारी यहाँ की पहचान है, इसे पूरी तरह से सीमित करना सही नहीं होगा। वहीं दूसरे सैलानी ने कहा कि प्रकृति की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन जिन लोगों की रोजी रोटी इस पर टिकी है उनके लिए भी कोई रास्ता निकालना होगा। बहुत ही अच्छा है, वो जो घोड़ा है वो बहुत अच्छा है। उसको जो देखकर लेकर गए हमको, वो जो भैया भी बहुत बढ़िया है। रोड तो ज़्यादा खराई है ना, इसीलिए वो लोग बहुत अच्छे से घोड़ा सवारी हम लोगों को कराया। अच्छा, और यहाँ वहाँ पर राइडिंग भी किए थे हम। वो जो जिप लाइन है, जंपिंग है, वो वगैरह भी हमने किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फ्री अभी तो एप्पल नहीं है, पर वो जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत बढ़िया है। दरअसल ये विवाद मार्च 2023 में दायर शैलेंद्र कुमार यादव की याचिका से जुड़ा है, जिसमें ये दावा किया गया था कि घोड़ों के अनियंत्रित संचालन से पर्यावरण और वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा है। बाद में गठित समितियों की रिपोर्ट में पाया गया कि इलाके की क्षमता सिर्फ 217 घोड़ों की है, जबकि यहाँ 1029 घोड़े रजिस्टर हैं। अब मामला अदालत में है और सरकार से हस्तक्षेप की उम्मीद जताई जा रही है। सवाल यही है, क्या पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों के रोजगार के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा? न्यूज़ 18 JKRH के लिए शिमला से रणवीर सिंह की रिपोर्ट।